क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनने में इम्पॉसिबल लगती हैं लेकिन सच होती हैं, या कुछ ऐसी बातें जो पूरी तरह फेक होती हैं लेकिन लोगों को सच लगती हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। हर फैक्ट एक नया रहस्य, एक नया सवाल आपके सामने रखेगा। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हर फैक्ट के साथ बढ़ता सस्पेंस आपको हैरान कर देगा। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? रामायण में एक पुल का जिक्र है, राम सेतु। यह पुल भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि यह पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता था और इसे बनाने के लिए विशेष पत्थरों का उपयोग किया गया था। इन पत्थरों की खासियत यह थी कि ये पानी पर तैरते थे। यह सुनने में जितना अद्भुत लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई पत्थर पानी पर तैर सकता है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पत्थर पियामिड स्टोन्स हो सकते हैं। पियामिड स्टोन्स एक प्रकार के ज्वालामुखीय पत्थर होते हैं। ये पत्थर वॉल्केनिक लावा से बनते हैं और इनमें नेचुरली एयर पॉकेट्स होती है। जब लावा ठंडा होता है तो उसमें हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। यही एयर पॉकेट्स इन्हें पानी पर तैराने में मदद करती हैं। इस वजह से पियामिड स्टोन्स पानी में डूबते नहीं हैं। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको संतुष्ट करता है? क्या वाकई में इतने बड़े पुल का निर्माण ऐसे पत्थरों से संभव है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या ये कुदरत का करिश्मा है या फिर कोई दिव्य शक्ति का कमाल? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जिनका हमें आज भी ज्ञान नहीं है। इस सवाल का जवाब शायद आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कई शोध और अध्ययन हुए हैं लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि राम सेतु के पत्थर वाकई में तैर सकते हैं या यह सिर्फ एक मिथक है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक मोनालिसा सदियों से लोगों को अपनी मुस्कान से हिप्नोटाइज करती आ रही है। इस पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची ने 16वीं सदी में बनाया था और तब से लेकर आज तक ये पेंटिंग लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मोनालिसा की मुस्कान हर एंगल से अलग दिखती है? जब आप इसे सीधे देखते हैं तो ये मुस्कुराती हुई लगती है, लेकिन जब आप इसे किनारे से देखते हैं तो ये मुस्कान गायब हो जाती है। कभी वो आपको मुस्कुराती हुई लगती है तो कभी उदास। ये बदलाव इतना सब्टल है कि कई बार व्यूअर्स को इसका एहसास भी नहीं होता। ये पेंटिंग की सबसे इंट्रिगिंग बातों में से एक है। क्या ये लियोनार्डो डा विंची की कलाकारी का कमाल था या फिर कोई ऑप्टिकल इल्यूजन? लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग में कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिनमें से एक है एस्फुमाटो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एस्फुमाटो टेक्निक का कमाल है। इस टेक्निक में कलर्स और टोन्स को इस तरह ब्लेंड किया जाता है कि एजेस और बाउंड्रीज सॉफ्ट और ब्लर्ड लगती हैं। इस टेक्निक में लाइट और शैडो का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि एक इल्यूजन बनता है। ये इल्यूजन ही मोनालिसा की मुस्कान को इतना मिस्टीरियस बनाता है। मोनालिसा की आंखों के आसपास के हिस्से को ध्यान से देखिए। वहां पर लाइट और शैडो का इंट्रिकेट खेल है, जो इस पेंटिंग को और भी मेस्मराइजिंग बनाता है। क्या आपको वहां लाइट और शैडो का खेल दिखाई देता है? ये टेक्निक पेंटिंग को एक डायनामिक क्वालिटी देती है, जिससे मोनालिसा की मुस्कान हर बार अलग दिखती है। क्या आपको लगता है कि ये टेक्निक ही इस रहस्यमयी मुस्कान का राज है, या फिर लियोनार्डो डा विंची ने इसमें कुछ और सीक्रेट्स छुपाए हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, या फिर मोनालिसा के पीछे कोई और राज छुपा है? ये पेंटिंग आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। 1945 एक ऐसा साल जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक बॉम्बिंग्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लाखों लोग मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। इन बमों की तबाही ने न केवल शहरों को नष्ट कर दिया, बल्कि मानवता की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया, और जो बचे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वे लोग जो इस विनाश से बच गए, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ा। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान ऐसा भी था जो इन दोनों ही धमाकों से बच निकला था? यह कहानी है त्सुतोमु यामागुची की, जो न केवल एक बार बल्कि 2 बार मौत के मुंह से वापस आया। त्सुतोमु यामागुची नाम का ये शख्स हिरोशिमा में अपने काम पर था जब पहला बम गिरा। वह मित्सुबिशी कंपनी में एक इंजीनियर था और अपने काम के सिलसिले में हिरोशिमा आया हुआ था। वो बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर पर गंभीर जलन और चोटें आईं।
लेकिन उसकी जीवटता और साहस ने उसे हार मानने नहीं दी, लेकिन बच गया। 3 दिन बाद जब वह अपने घावों से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसने फैसला किया कि वह अपने घर नागासाकी वापस जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में और भी कुछ लिखा है। वो अपने घर नागासाकी वापस लौटा, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वह अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता था और अपने घावों से उभरना चाहता था। और दूसरा बम वहां गिरा, नागासाकी पर गिरा। दूसरा बम भी उतना ही विनाशकारी था जितना कि पहला। एक बार फिर यामागुची ने खुद को एक भयानक स्थिति में पाया। यामागुची एक बार फिर बच गया। उसकी जीवटता और साहस ने उसे एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर निकाला। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। क्या इसे आप किस्मत कहेंगे या फिर श्राप? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। यामागुची की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। 2 बार मौत को मात देने वाला ये इंसान वाकई में असाधारण था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मानव आत्मा की शक्ति और साहस हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। चींटियां, छोटी सी दिखने वाली ये क्रीचर्स अपनी मेहनत और संगठन के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा डेजर्ट की चींटियां अपने कदम गिनकर रास्ता ढूंढती हैं? साइंटिस्ट ने पाया है कि ये चींटियां अपने हर कदम को याद रखती हैं और उसी हिसाब से वापस अपने घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं। सोचिए, इतनी छोटी सी दिमाग में इतनी बड़ी कैलकुलेशन, क्या ये वाकई में मुमकिन है? क्या ये चींटियां वाकई में इतनी इंटेलिजेंट होती हैं? या फिर ये कोई और ही राज है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? समंदर की अनंत गहराई धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओशन का 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है? मरियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है, उसकी गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचिए, इतनी गहराई में क्या क्या छुपा होगा? किस तरह के अजीबोगरीब जीव वहां रहते होंगे? क्या वहां कोई ऐसी दुनिया होगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा? नींद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमारे शरीर और दिमाग को आराम देती है और हमें फिर से ऊर्जावान बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? और क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी सपने नहीं आते? साइंटिस्ट का मानना है कि जो लोग सपने नहीं देखते वो अपने REM स्लीप फेज तक नहीं पहुंच पाते। REM स्लीप नींद का वो चरण होता है जब हम सपने देखते हैं। लेकिन क्या REM स्लीप के बिना हमारा दिमाग वाकई में आराम कर पाता है? क्या सपने देखना वाकई में जरूरी है? हमारा ब्रह्मांड अरबों खरबों तारों से भरा हुआ है। कुछ तारे हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े और चमकीले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तारे का अंत, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है कि वो पूरी धरती को खत्म कर दे? बीटलजूस नाम का एक तारा, जो कि हमारी गैलेक्सी में ही है, कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। हालांकि ये तारा हमसे काफी दूर है, इसलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर ये तारा हमारे पास होता तो क्या होता? क्या हमारी धरती बच पाती? अंतरिक्ष एक ऐसा अनोखा स्थान जहां ग्रेविटी काम नहीं करता। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे लिखते होंगे? क्या आम पेन वहां काम करते हैं? नासा ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर दिए और आखिरकार एक ऐसा पेन बनाया जो 0 ग्रेविटी में भी लिख सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि रशियंस ने इस समस्या का हल बहुत ही आसान तरीके से निकाला। उन्होंने पेन की जगह सिंपली पेंसिल इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि नासा का इतना पैसा खर्च करना सही था? क्या वाकई में अंतरिक्ष में लिखने के लिए एक खास पेन की जरूरत थी? तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी भी कोई दुनिया हो सकती है? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस दुनिया में ऐसे अनगिनत रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंका गया।